की कर रहे मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से सामने आ रही है। डीएम समीर बंसल ने की है अहम बैठक। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने और विभागीय लैंड बैंक तैयार करने के संबंध में हुई बैठक। डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की पहचान कर तुरंत करे कार्रवाई। सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमणों के मामले पीपी एक्ट में सुनने पर की नाराजगी व्यक्त। पीपी एक्ट के प्रकरण सरकारी भूमि पर नहीं बल्कि भवन पर होते हैं लागू। पीपी एक्ट का कोई भी बहाना नहीं किया जाएगा स्वीकार। सभी उप जिलाधिकारी पीपी एक्ट के मामले का 21 दिन में करें निस्तारण। अतिक्रमण पर करें कड़ी कार्रवाई। चिन्हित किए गए अतिक्रमण को 15 जनवरी से पहले हटाए। सभी विभाग अपनी संपत्तियों पर अतिक्रमण की स्थिति करें स्पष्ट। सभी विभाग अपनी अपनी संपत्तियों से हटाएगा अतिक्रमण का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर करें अपलोड। लैंड बैंक तैयार करने के लिए भूमि का सही और अद्यतन डेटा करें सुनिश्चित। अपनी कार्य योजनाओं को समयबद्ध तरीके से करें लागू। कब्जाधारियों को नोटिस देकर समय सीमा के भीतर भूमि खाली करने के दिए निर्देश। सरकारी भूमि का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। बैठक में प्रतिभाग न करने पर एक्सीएन, एनएच और अधिशासी अधिकारी हरबटपुर का वेतन रोकने के दिए निर्देश। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर सभी राजपत्रित अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में निवासरत सीनियर सिटीजनों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सीनियर सिटीजनों की कुशलक्षेम पूछी। साथ ही उन्होंने समस्याओं के संबंध में जानकारी लेते हुए उनकी हर संभव सहायता किए जाने का भरोसा दिया। राजपत्रित अधिकारी ने सीनियर सिटीजन को किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर उनके क्षेत्र से संबंधित चौकी प्रभारी और चीता कर्मचारियों से संपर्क करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने मोबाइल नंबर नोट कराए। सीनियर सिटीजन ने एसएसपी अजय सिंह की ओर से चलाए जा रहे अभियान की सराहना कर उनका आभार व्यक्त किया है। पुलिस की लापरवाही के चलते शहर में जगह जगह अवैध टेम्पो और टैक्सी स्टैंड बनते जा रहे हैं। इन स्टैंड पर प्रतिदिन सैकड़ों टेम्पो और टैक्सी खड़े हो रहे हैं जो नियम विरुद्ध टेम्पो और टैक्सी का संचालन भी करने में लगे हैं। अवैध स्टैंड बनने से सड़कें संकरी हो गई है जिससे सड़क पर जाम लग रहा है और सड़क हादसे होने की संभावना बढ़ गई है। स्थानीय लोग कई बार अवैध स्टैंड और जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग पुलिस से कर चुके हैं। फिर भी अभी तक इन अवैध स्टैंड पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से शहर में नए नए स्टैंड भी बनते हुए दिखाई देने लगे हैं। शहर के बीचों बीच नगर निगम के बाहर टेम्पो और टैक्सी स्टैंड बन गए हैं जहां से नीलकंठ के लिए अवैध रूप से यात्री बैठकर जाते हैं। इसके अलावा योगनगरी स्टेशन के बाहर भी टैक्सी, ऑटो, टेम्पो का अवैध स्टैंड बना है। कुछ इसी प्रकार का हाल त्रिवेणी घाट चौक के पास भी देखा जा रहा है। कोयल घाटी और एम्स के बाहर भी अवैध टैक्सी टेम्पो स्टैंड बने हुए हैं। हरिद्वार रोड स्थित 72 सीढ़ी गंगा घाट के निकट भी अवैध टेम्पो स्टैंड बन चुका है। मामला पुलिस के संज्ञान में है लेकिन इन अवैध स्टैंडों को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यदि जल्द ही इन अवैध स्टैंड को नहीं हटाया गया तो भविष्य में पुलिस और प्रशासन के लिए इनको हटाना टेढ़ी खीर साबित होगी। कोसी रोड पर एक पेंट गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची लेकिन आग विकराल होने के चलते दमकल कर्मचारियों के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल रहा। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि चारों ओर धुएं का गुब्बार छा रहा था। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों को भी खतरा पैदा हो गया। दमकल विभाग की टीम ने समय रहते आग को फैलने से रोक लिया जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं गोदाम मालिक ने बताया कि आग से लाखों रुपए का पेंट और अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना
और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश से सामने आ रही है प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें सवाल उठ रहे हैं कि क्या सहायक अभियंता शशांक किसी दबाव में कार्य कर रहे हैं, दबाव राजनीति का या सेवा शुल्क का। मंत्री ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर किसी भी दबाव से किया इनकार। अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई को लेकर मंत्री जी के रहते हैं निर्देश। ब्याज सहित अन्यों की सीलिंग पर क्यों रुकी कार्रवाई? क्या मात्र कहने पर ही कंपाउंड कर दूंगा, इस पर रुक जाती है सीलिंग की कार्रवाई? नियमानुसार अवैध निर्माणों पर जो सक्षम अधिकारी करता है, सुनवाई उसी से लेनी होती है कार्रवाई रोकने की अनुमति। जिन अवैध निर्माणों पर रुकी सीलिंग, क्या उन पर ली गई है सक्षम अधिकारी की अनुमति? कोई बड़ा न छोटा अवैध निर्माणों पर होती है एमडीडीए के नियमानुसार कार्रवाई। बड़े लोगों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर क्या सेवा शुल्क हो जाता है हावी? जिन अवैध निर्माणों पर रुकी सीलिंग की कार्रवाई, क्या उन्होंने कराया है कंपाउंड, इस पर भी रहेगी नजर। भारत विहार में अधिकांश निर्माण अवैध। कुछ महीने पूर्व 3 अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद किस दबाव में रुकी आगे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई? साधना टीवी ऐसे मामलों पर रखेगा बारीकी से नजर। ऐसे मामले हुए नियम विरुद्ध तो होगा बड़ा खुलासा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अब यहां सवाल उठने रहे हैं। सहायक अभियंता शशांक की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, पहले वो आपसे जानेंगे। बिल्कुल संदीप, कहीं हम मामले बिल्कुल देख रहे हैं। एक कई चीजें जब पता चलता है कि यहाँ पर अब अवैध निर्माण हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और कहीं पता चलता है कि बहुत कम केसेज ऐसे होते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं गेम ऐसी हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि अब तो सीलिंग की कार्रवाई होनी है और फलाने दिन, मतलब एक दिन तय किया जाता है कि उस दिन सीलिंग कार्रवाई की, लेकिन वो सीलिंग की कार्रवाई रुक जाती है। बताया जाता है कि कंपाउंड के लिए एप्लीकेशन आ गया, कंपाउंड करा लिया जाएगा। अब एक बार जब कार्रवाई रुक जाती है तो उसके बाद क्या पता कंपाउंड हो रहा नहीं हो रहा। इसमें स्पष्ट जो हमारी जानकारी है, सूत्रों से पता चला है कि जो एमडीडीए में जब सीलिंग की कार्रवाई का जो सक्षम अधिकारी आदेश देता है, अगर वो रोकनी होती है या कुछ होता है तो आप उसके पास एप्लीकेशन देंगे। वो अगर आपकी कार्रवाई संतुष्ट होगा, जी ठीक है जी, 1 हफ्ते का हम आपको टाइम दे रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर कंपाउंड कार्रवाई नहीं कराओगे तो तत्काल आपकी 1 हफ्ते के बाद सीलिंग की कार्रवाई पुनः कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। अब ये चीजें लिंगर ऑन हो रही हैं, किसी सक्षम अधिकारी से परमिशन ली जा रही है, नहीं ली जा रही है, और बाद में जब कह दिया जी कंपाउंड करा लेंगे, वो कंपाउंड हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं। और जिनको कंपाउंड कराना है वो पहले कराते हैं, सीलिंग की कार्रवाई के बाद क्यों कंपाउंड की एप्लीकेशन दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये मामले संदेह के घेरे में आ रहे हैं। तो लगातार इन चीजों को बारीकी से हम लोग नजर रखते रहते हैं, देखते रहते हैं। बात रही राजनीतिक दबाव की, ऐसा कौन सा दबाव? क्योंकि राजनीतिक दबाव की जब बात होती है तो स्पष्ट आदेश होता है मंत्री जी का, मेरे की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे राजस्व डिपार्टमेंट में बढ़ता है
और साथ ही जब राजस्व बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उससे विकास कार्य होंगे, कि एमडीडीए काम है विकास कार्य करना, ज्यादा से ज्यादा सौंदर्यीकरण के कार्य करना। तो ये चीजें लगातार बनी रहती है और यही चीज हम देखते भी रहेंगे। ये जानकारी भी हम जुटाने का प्रयास करेंगे, कितनी ऐसी सीलिंग की कार्रवाई जो नहीं की गई, कंपाउंड के नाम पर रोक दी गई है, उनकी क्या स्थिति है, कंपाउंड हुआ या नहीं हुआ। तो कई ऐसे मामले हैं और वही है कि चाहे बड़ा हो छोटा हो, नियम सबके लिए एक लागू होता है। क्या उसमें भी कोई विपरीत चीजें चल रही है, छोटे के खिलाफ कार्रवाई करो, बड़े के खिलाफ ना कार्रवाई करो, इस प्रकार की चीजें कहीं संज्ञान में आ रही हैं। तो इसके लिए लगातार हम ऐसे मामले उजागर करते रहेंगे, लोग खुलासा करते रहेंगे, जिससे एमडीडीए के नियमों का पालन हो और राजस्व बढ़े और कहीं ना कहीं विकास कार्य लगातार जारी रहे। जिस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं, इन्हें लेकर क्या किसी अधिकारी से आपकी कुछ चर्चा हुई है? हाँ बिल्कुल, जब इस मामले में पता चला कि कंपाउंड है तो हमने जानकारियां जुटाने का प्रयास किया है कि इसमें क्या नियम कानून है। जब हमें नियम कानून की जानकारी मिली और हम काफी टाइम से इस डिपार्टमेंट को देखते हैं आए दिन रहता, तो हम इसका तो लगातार कहीं ना कहीं इन चीजों को हम दर्शकों के सामने, अधिकारियों के सामने जब हम प्रकाशित करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें बड़ी निकल के आती हैं। तो यही प्रयास रहता है कि नियमों का पालन हो, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सबके साथ एक हो। ये ना हो कोई बड़े धन वाला है उसको नियम उसके लिए अलग हो, कोई छोटा है उसके लिए नियम अलग हो। तो यही प्रयास रहता है और एमडीडीए कहता भी यही है कि आप नियमों का सख्ती से पालन करें। जो वेबसाइट निर्माण है वेबसाइट के हिसाब से हो, जो कमर्शियल जो किसी ने घर बनाना तो वो हिसाब से हो। तो कई चीजें होती हैं, बड़ी निकलती हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो एमडीडीए के नियम है उसका सख्ती से पालन हो। कमल, ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, अगर कार्रवाई के दौरान ये जो सवाल है सही पाए जाते हैं तो नहीं लगता कि लोगों पर से जो है एमडीडीए पर से लोगों का भरोसा उठ सकता है? बिल्कुल सही बात है। कई चीजें ऐसी निकल के आती हैं, दो अगर बिल्डिंग साथ साथ में बने के खिलाफ कार्रवाई दूसरे खिलाफ हो गई है, तो फिर ऐसे जब मामले के आते हैं तो कहीं ना कहीं मामले उठते हैं और इस चीजों में फिर जब आगे बढ़ती है, फिर सूचना अधिकार नियम लगते हैं, उसमें जानकारियां मिलती हैं, फिर और आगे चीजें बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोग जागरूक हो गए हैं और लगातार हम लोगों को भी कहते रहते हैं कि आप जागरूक होइए ताकि इन तरीके का सही पालन हो, तो सब नियमों के साथ काम हो। लगातार इस प्रकार की हम बातें उजागर करते रहते हैं और हम भी देखा कि अब लोग अगर नहीं जानकारी मिल पाती तो 10 रुपए के सूचना अधिकार के नियम से भी लोग जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का खुलासा भी होता है। क्या लगता है कमल, जो सहायक अभियंता शशांक है, इन पर जो दबाव बन रहा है वो किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या राजनीतिक दबाव है या फिर आधिकारिक दबाव है, जिस दबाव में कार्य नहीं किए जा रहे हैं? नहीं, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि ऐसा क्या कारण है, किस प्रकार का दबाव है। हम अभी ये नहीं कह सकते कि कौन सा दबाव है, किस प्रकार का दबाव, पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लग रहा है और इसे हम क्वेश्चन मार्क से कह रहे हैं कि क्या ऐसा कारण है, ऐसा कौन सा दबाव है। तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें निकलती हैं तो उस पर फिर काम भी कहीं ना कहीं फिर नियमों के अनुसार होता है और जहां तक की सुई होती है तो वहां कुछ ना कुछ कहते हैं ना, जब धुआं निकलता है तो आग भी वहीं लगती है। तो इस चीज को देखते हुए हम कह रहे हैं कि देखा जाए कि ऐसे क्या कारण है। कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, अब यही देखना होगा कि कौन से कारण है और कौन से कारण सामने आ पाते हैं। तमाम सवाल बने हुए हैं और हम भी सवालों को ही उठा रहे हैं और तस्वीरें तो धीरे धीरे साफ होंगी, लेकिन क्या कहा जा सकता है, कब से इस मामले को लेकर कार्रवाई शुरू की जाएगी? अब देखो कार्रवाइयां चल रही हैं, कार्रवाइयों में मैंने कहा ना कई प्रकार के दबाव आ जाते हैं, कई चीजें आ जाती हैं, कई नियम के विरुद्ध काम हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मामले संज्ञान में आते हैं हम उन मामलों को उठाते हैं ताकि वो मामले फिर दोबारा गलत ना हो सके, कहीं ना कहीं उसमें नियम के अनुसार काम हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि विभाग जो लगातार एमडीडीए डिपार्टमेंट है, जो लगातार विकास के कार्य करता है, लगातार सौंदर्यीकरण के काम करता है, तो वो काम जब इतने काम करता है तो उसमें राजस्व की प्राप्ति भी ठीक होनी चाहिए, जैसे उन कामों को और बढ़ाया जा सके। तो यही एक प्रयास रहता है कि नियमों का सही पालन हो, जहां कहीं कमियां दिखाई देती हैं तो हम उसको पब्लिक के सामने और अधिकारियों के सामने लाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं नैनीताल भवाली मार्ग में 2 युवक फिसलकर 150 मीटर गहरी खाई में गिर गए हैं। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम ने पुलिस की मदद से स्ट्रेचर और रस्सी के माध्यम से दोनों युवकों को गहरी खाई से बाहर निकाला। खाई में गिरने से दोनों युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से बीडी पांडे चिकित्सालय नैनीताल पहुंचाया गया है, जहां दोनों का उपचार किया जा रहा है।
तो नैनीताल से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर 150 मीटर गहरी खाई में जो है गिरे हैं लोग और हादसे की खबर सामने आई है। सूचना के बाद मौके पर एसडीआरएफ पहुंची है। एसडीआरएफ ने यहां पर अभियान चलाया है और उसके बाद में पुलिस की मदद से स्ट्रेचर और रस्सी के माध्यम से दोनों युवकों को गहरी खाई से बाहर निकाला गया है। डोईवाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्कर से 11.67 ग्राम स्मैक के साथ उन्हें गिरफ्तार किया है। तस्करों से तस्करी में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। तस्करों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। डोईवाला पुलिस के अनुसार जौलीग्रांट में संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 तस्करों से 11.67 ग्राम अवैध स्मैक के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। तस्करों की पहचान अजीजुल और साकिब निवासी बिजनौर के रूप में हुई है। और फिलहाल यहां वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। ये भूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाघ का निवाला बनाए जाने के बाद रामनगर नेशनल हाईवे 309 पर ग्रामीणों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने 3 घंटे तक जोरदार हंगामा किया। बता दें कि गांव रिंगौड़ा क्षेत्र में घर से कुछ ही दूरी पर स्थित गांव की 3 महिलाओं के साथ जंगल गई एक अन्य बुजुर्ग महिला पर सुबह 11 बजे के आसपास बाघ ने हमला बोलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों के आक्रोश के आगे वन विभाग के अधिकारी के साथ ही प्रशासन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं ग्रामीण बाघ को गोली मारने की मांग कर रहे हैं। साथ ही गांव में हैंडपंप लगाने आदि की भी मांग करते हुए 3 घंटे से अधिक तक ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम करते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे रामनगर वन विभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने ग्रामीणों से बातचीत की है। कई घंटे तक चली बातचीत के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकला। इसके बाद रामनगर तहसीलदार कुलदीप पांडे मौके पर पहुंचे और उन्होंने विधायक रामनगर दिलावर सिंह बिष्ट से बातचीत कर गांव में पानी के लिए हैंडपंप लगाने को लेकर 5 लाख की मंजूरी दी। जन लोग का आक्रोश था, तो उन्होंने उनका कुछ डिमांड्स थे, तो उन डिमांड्स को हम वही जितना हमारे स्तर से हो सकता है उसका निस्तारण करने प्रयास किए हैं। यहाँ पे एक इनका ये था कि यहाँ पे वाटर पंप लग जाए, तो वाटर पंप के लिए हमने विधायक जी से बात करके विधायक निधि से 5 लाख का उनका आश्वासन मिला है, तो उसका काम भी कल ही लगा देंगे। और अभी जो पोस्टमार्टम का प्रक्रिया और बाकी टाइगर को ट्रैक करने का और उसको पकड़ने का जो प्रक्रिया है, उसका आगे का प्रक्रिया अभी करेंगे।
6 लाख का मुआवजा है उसका भी 2 लाख अभी तुरंत दे देंगे और 4 लाख का जैसे ही प्रक्रिया हो जाएगा उसको दे देंगे। और उसके साथ साथ अभी जो टाइगर पकड़ने के लिए हमको परमिशन मांगना पड़ेगा, ऑलरेडी परमिशन लेटर भेज दिया है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर को और मौखिक रूप से उनका परमिशन भी मिल गया है। अभी इसके बाद हम पिंजरे लगाएंगे और ट्रैंक्विलाइज करने के लिए भी टीम लगा। धनौल्टी से एक दुखद समाचार सामने आया है, जहां गाड़ी पार्क करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल देर रात स्कॉर्पियो कार से 5 लोग धनौल्टी की ओर जा रहे थे। धनौल्टी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पर ड्राइवर गाड़ी पार्क कर रहा था, लेकिन अंधेरे में जगह के अंदाजा नहीं होने से गाड़ी अनियंत्रित होकर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से लंढौर कम्युनिटी अस्पताल भेजा। घायलों का उपचार जारी है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को मसूरी उप जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मसूरी थाना प्रभारी अरविंद चौधरी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मृतकों और घायलों के परिजनों को दे दी गई है। साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच भी जारी है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में हलचल तेज। बीजेपी कांग्रेस में एक ही स्थान से कई लोगों ने जताई दावेदारी। एक सीट पर कई दावेदारों ने पार्टी की बढ़ाई चिंता। टिकट को लेकर दावेदार लगा रहे हैं अपने आकाओं के चक्कर। नई दिल्ली में भी वरिष्ठ नेताओं से मिलकर लग रहे हैं टिकटों की गुहार। बीजेपी कांग्रेस कर रही है मजबूत दावेदारों की तलाश। पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं से दावेदारों को लेकर कर रहे हैं रायशुमारी। दावेदारों के चयन को लेकर हो रही है माथापच्ची। कई सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर खाका तैयार। राज्य निर्वाचन ने चुनाव को लेकर नियम किए सख्त। यदि किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार या राजद्रोह के मामले पर कोई कार्रवाई हुई है या उसे पद से हटाया गया है तो वो हटने की स्थिति से 6 साल तक नहीं लड़ पाएगा चुनाव। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर अब सीट को लेकर बीजेपी कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में एक ही स्थान से कई लोगों ने दावेदारी जताई है। एक सीट पर कई दावेदारों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। टिकट को लेकर दावेदार लगातार अपने आकाओं के चक्कर लगाने में जुटे हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, निकाय चुनाव को लेकर हलचल एक तरफ तेज है तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में सीट को लेकर दावेदारी ने अब पार्टियों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। हाँ संदीप, नगर निगम चुनाव आ चुके हैं, आपत्तियां चल रही हैं और कुछ 1-2 दिन बाद उनका निस्तारण भी हो जाएगा, फिर इलेक्शन की तारीखें भी आ जाएंगी। तो कुल मिला के अब कहें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, खासकर भारतीय दोनों में ही अब बड़ी पार्टियां हैं। एक एक सीट के लिए कई दावेदार लगे हुए हैं। राय शुमारियां चल रही हैं। पर्यवेक्षक जो प्रभारी बनाए गए हैं वो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। अब यही देखना है कि टिकट तो एक को मिलना है, एक जगह से 10-10, 12-12 लोग हैं। अब कितने लोग सब्र कर पाते हैं कि जब एक को टिकट मिलेगा तो और लोग भी कई शांत बैठते हैं या फिर मैदान में आते हैं। तो यही अब देखना होगा। तो कुल मिला के दोनों पार्टियों की चिंता भी यही है, कितने दावेदार आ रहे हैं और बाद में टिकट एक को देना है और बाकी जो कैंडिडेट होंगे उनको फिर समझाना बुझाना होगा कि आप चुनाव ना लड़े। अगर वो भी मैदान में आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर पार्टियों को नुकसान हो सकता है। ये इसको लेकर भी पार्टी की चिंता बढ़ गई है और जो दावेदार है वो लगातार अपने आकाओं के चक्कर लगा रहे हैं। कहीं तो दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, अपनी दौड़ लगा रहे हैं। वहां भी लोगों वरिष्ठ नेताओं से मिलकर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारी कोई सिफारिश लग जाए। तो कुल मिला के कहें तो कहीं ना कहीं अब दावेदारी जो प्रत्याशी है वो चक्कर लगा रहे हैं और रायशुमारियां जा रहे हैं। पार्टियों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। कमल, एक तो पार्टी प्रत्याशियों को लेकर चिंता गहराती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य आयोग ने भी कह दिया है कि जिन प्रत्याशियों पर मुकदमे दर्ज हैं या जो इस तरह से संलिप्त मामलों में पाए जाते हैं उनको दूरी बनाए रखनी चाहिए और उनको पार्टी 6 साल तक तो कम से कम टिकट ना ही दे। ऐसे में क्या लगता है, क्या कुछ जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं अभी? और कई मामले निकल के हैं जिनसे राजद्रोह के मुकदमे हैं या जिनके भ्रष्टाचार के मामले साबित हो चुके हैं, वो किसी पद पे थे उनको हटा दिया गया है। तो वो लोग जब से हटे और तब से अगले आगामी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये भी मामला है। और साथ ही ये चीज होती है जिन पे सरकारी कोई भी ड्यूज है, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको वो ड्यूज खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो उनका नॉमिनेशन भी कैंसिल होता है। ये सारी चीजें हैं। अब लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले तो लोग दावेदार टिकट की देख रहे हैं कि टिकट मिलता नहीं मिलता, फिर उसके बाद चुनाव लड़ने तक जब तक नहीं होंगे तब तक सवाल जवाब यूं ही बने रहेंगे। फिलहाल तो आप जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।